आईआईटी धनबाद से पीएचडी करने के बाद मैं अभी अमेरिका में एज ए पोस्ट डॉक्टरल रिसर्चर वहाँ पे क्लाउड वाटर पे रिसर्च कर रहा हूँ। बट मेरा जो बेसिक मोटो है वो है मतलब झारखंड के एजुकेशन सिस्टम पे मैं चाहता हूँ कम से कम 50-60 गिदर तो मैंने प्रभावित भेल थून और आशा लेथुन कि सभी नंबर नंबर लेथुन और हमू आशा को रहे कि गिदल हमके कॉल करी के गाइडलाइन लेथुन और आगे बढ़थुन तो भी एगो मैंने भालो हमें शिक्षित समाज के स्थापना कर पारबे। जोहार साथी जोहार, मैं आपका दोस्त जितेंद्र, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। आज धनबाद में एक करियर काउंसलिंग था जिसमें बच्चों को बताया गया उनके करियर एजुकेशन को लेकर के कैसे वो अपना करियर सेट कर सकते हैं और आगे का उनका क्या अचीवमेंट हो सकता है पढ़ाई करके। तो अभी हमारे बीच डॉक्टर जयदेव कुमार महतो जी हैं जो बेसिकली बोकारो से बिलोंग करते हैं और इसके बाद जो धनबाद से आईआईटी करने के पीएचडी करने के बाद में अभी फॉरेन में जो है कुछ रिसर्च कर रहे हैं और बाकी इनसे हम जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले जोहार और स्वागत करते हैं सभी दोस्तों को मेरा झारखंडी जोहार। और बहुत अच्छा लगा मुझे आप यहाँ पे बुला के यहाँ के लोगों का उत्साह देख के, यहाँ के बच्चों का उत्साह देख के। आज का जो हमारा कार्यक्रम था ये शिक्षा सबका अधिकार एक कार्यक्रम चला रहे हैं हम झारखंड फाउंडेशन केंद्र की ओर से। इस शिक्षा सबका अधिकार के तहत हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जितने ज़्यादा सरकारी स्कूल है गांव में उन सारे सरकारी स्कूलों में पहुँचें। देखिए झारखंड में जो कमी है वो शिक्षा की कमी इसलिए है क्योंकि झारखंड के जो लोग हैं ज़्यादातर लोग या तो मजदूर हैं या ज़्यादातर लोग या तो किसान हैं। तो किसानों के पास और मजदूरों के पास पैसे की कमी होती है, आर्थिक कमी होती है, जिसके कारण क्या होता है कि इसके जो बच्चे होते हैं पढ़ नहीं पाते हैं आगे तक। तो हमारा ये झारखंड फाउंडेशन केंद्र जो है शिक्षा सबका अधिकार एक कार्यक्रम के माध्यम से हर एक उस गांव में पहुंचना चाहती है जहां पे हम बताएंगे बच्चों को कि आर्थिक स्थिति की कमी है। तो हमारे देश में बहुत सारे ऐसे मतलब बॉडी हैं, गवर्नमेंट है, इंटरनेशनल बॉडी है जो कि बच्चों को पढ़ने के लिए पैसा देती है, बट आर्थिक कमी के कारण बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं। तो हमारा जो ये सोच है कि आर्थिक कमी के कारण हम पढ़ नहीं पा रहे हैं, ये सोच गलत है। हमारे पीछे बहुत सारे लोग हैं जो हमें स्कॉलरशिप देने के लिए तैयार है, बट जानकारी नहीं होने के कारण हम क्या हो जाते हैं, पिछड़े हो जाते हैं। तो शिक्षा सबका अधिकार कार्यक्रम के तहत हमारा ये जो अभियान है, हमारा कोशिश ये है कि हम झारखंड के हर एक रूरल गांव में पहुंचें और वहां के बच्चों को प्रोत्साहित करें और वहां के बच्चों को कैरियर काउंसलिंग करके स्कॉलरशिप के बारे में जानकारी दें ताकि वो बच्चे आगे की पढ़ाई कर सके और आर्थिक कमी के कारण एक भी बच्चे का पढ़ाई झारखंड में छूटना नहीं चाहिए। ये हमारा मेन मोटो है इस कार्यक्रम का। सर लोग आपका इंटरव्यू में देखेंगे तो और ज़्यादा इंटेलेक्चुअल हो पाएंगे अगर आपका जो क्वालिफिकेशन है और फॉरेन में कहाँ पर किस तरीके से जो है अपना काम करे वो थोड़ा सा बताइएगा। देखिए जहाँ तक मैं बात करूँगा अपनी प्रारंभिक शिक्षा की, तो मैं भी एक बहुत बिलो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मेरे पापा भी एक किसान हैं और मेरे भी घर में आर्थिक कमी बहुत थी पढ़ाई के लिए, बट मैं भी इसी तरह सरकारी स्कूल, प्राथमिक विद्यालय, उच्च विद्यालय और मध्य विद्यालय का ही स्टूडेंट हूँ। तो मैंने ये जो अपने थ्रू आउट द एजुकेशन जो मैंने फेस किया है, आर्थिक कमी को फेस किया है, तो मैं नहीं चाहता कि मेरी आने वाली पीढ़ी जो है उस आर्थिक कमी को फेस करे। ठीक है, क्योंकि मेरा जो क्वालिफिकेशन सरकारी स्कूल से रहा है, उसके बाद मैंने जो अपना बीएससी किया था वो रांची यूनिवर्सिटी से किया। उसके बाद मैंने जो अपना मास्टर्स इंटीग्रेटेड एमटेक किया वो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से किया। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से एमटेक करने के बाद मैंने 4 साल जॉब किया और 4 साल जॉब करने के बाद फिर मैंने जॉब छोड़ के आईआईटी धनबाद से पीएचडी किया। आईआईटी धनबाद से पीएचडी करने के बाद मैं अभी अमेरिका में एज ए पोस्ट डॉक्टरल रिसर्चर वहाँ पे क्लाउड वाटर पे रिसर्च कर रहा हूँ। बट मेरा जो बेसिक मोटो है वो है मतलब झारखंड के एजुकेशन सिस्टम पे। मैं चाहता हूँ कि मेरा जो एजुकेशन है अगर मेरे गांव के काम नहीं आ पाया तो मेरा इतना ज़्यादा पढ़ा लिखा होना एकदम बेकार है। तो मैं चाहता हूँ कि जो मेरा एजुकेशन है, जो यहाँ तक मैं अमेरिका तक जो मैं पहुँचा हूँ, जो गिरते पढ़ते पहुँचा हूँ, मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे आने वाली पीढ़ी, मेरे जो गाँव के बच्चे हैं, जो मेरे नीडे बच्चे हैं, वो गिरते पढ़ते पहुँचे। मैं उन लोग को प्रॉपर एक गाइडलाइन देना चाहता हूँ, स्कॉलरशिप प्रोग्राम के बारे में बताया जाना चाहता हूँ, कैरियर काउंसलिंग के माध्यम से उनको काउंसलिंग करके जो गांव के बच्चे हैं उनको आगे खींचना मेरा मतलब जीवन का मतलब एक लक्ष्य बन गया है। क्योंकि मैं तभी खुद को सक्सेसफुल मानूंगा जब मैं यहाँ से 5 बच्चे को अमेरिका भेज सकूँ, अपने गांव से, या अपने झारखंड के रूरल बच्चों को अमेरिका भेज सकूँ, या अच्छे एजुकेशन दे सकूँ, या तो किसी भी मतलब अच्छे सरकारी पोस्ट पर उन लोग को भेज सकूँ, तभी मेरा सक्सेसफुल होने का मतलब है। कई सारे लोग अगर थोड़ा सा पढ़ने बाहर चले जाते हैं या फिर कुछ जॉब वगैरह लेने चले जाते हैं तो अपने गाँव अपने एरिया को भूल जाते हैं, लेकिन आप फॉरेन कंट्री जाने के बावजूद जो झारखंड को याद कर रहे हैं। हम लोगों में ये होना चाहिए। देखिए सक्सेसफुल होने का मतलब ये नहीं है कि हम फॉरेन चले गए हैं, बहुत ज़्यादा पैसा कमा लिए हैं और या कहीं पे सेटल हो गए हैं या तो अच्छी नौकरी ले लिए, एमएनसी में काम कर रहे हैं। सक्सेसफुल जब भी आप हो जाते हैं, सक्सेसफुल होने का मतलब है कि आप अपने आसपास के क्षेत्रों के 5 बच्चा को और सक्सेसफुल बनाएं, तभी सक्सेस होने का मतलब है। खुद का डेवलपमेंट हम सक्सेस नहीं मानते हैं, इसलिए ये मेरा हमेशा से प्रयास रहा है कि अपने गाँव के बच्चों को हम आगे बढ़ाएं। ये मेरे लिए सक्सेस का मतलब एक मतलब है।
और दूसरी बात मैंने देखा कि जब आप बच्चों को गाइड कर रहे थे कि कैसे अपना करियर को चूज़ करेंगे या फिर जो भी दिस दैट है, उस बीच आपने जो है यहाँ अपने मातृभाषा लोकल लैंग्वेज में बातें करी। फॉरेन कंट्री में आप रह रहे हैं, उसके बावजूद जो है लोकल लैंग्वेज में अगर आपको अपने लोगों से जुड़ना है तो जुड़ने का सबसे अच्छा तरीका होता है मातृभाषा। जब मातृभाषा के थ्रू आप अपना विचारों को अपने बच्चों के पास रखते हैं तो वो लोग ज़्यादा क्लोज आते हैं। अभी मैं अगर यहाँ पे अंग्रेजी में बोलने लगूँ तो कितने बच्चे मेरे पास आएंगे? नहीं आएंगे। बच्चे हमसे बात करने में डरेंगे। बट अगर मैं उनसे खोटा में बात कर रहा हूँ तो सेशन ख़त्म होने के बाद कम से कम 20 लड़के मेरे से आके कोठा में बात किए हैं, तरह तरह के क्वेश्चन पूछे। तो ये जुड़ने का हमारा एक प्रयास है। लोगों से जुड़ने का ये तरीका है कि हम अपनी मातृभाषा, अपने कल्चर को कैसे भूल सकते हैं? ये कल्चर हमारा आइडेंटिटी, हमारा कल्चर ही है। तो अब अपने कल्चर को कैसे भूल सकते हैं? चूँकि मैं झारखंड से ही पढ़ा बड़ा हूँ, मेरा मातृभाषा खोटा है, तो खोटे में कम्युनिकेट करूँगा तो जितना मैं अंग्रेजी में कम्युनिकेट कर सकता हूँ और लोगों को समझा सकता हूँ, उससे कहीं ज़्यादा गुना अगर मैं खोटा में बोलूँ तो उससे कहीं ज़्यादा गुना खोटा में समझा सकता हूँ और लोगों को भी उससे कहीं ज़्यादा गुना समझ में आएगा, उन लोगों को बेनिफिट होगा। इसलिए मैं जब भी गाँव के क्षेत्रों में जाता हूँ तो मैं अपनी मातृभाषा खोटा में ही बोलना प्रेफर करता हूँ। अच्छा, जोते भी छुआ गिला आए रहा तरह के यहाँ सेशन टाइम तो तरह के सेशन टाइम बच्चा गिला कितना ज़्यादा प्रभावित हलन? देखें एखन तो जितना गिदर आए रहतुन सभी बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड भेल हतुन एखन तक। लेकिन डिपेंड करो कि देखिए हमारा 100 हमें बहुत जगह काउंसलिंग करो तो 100 गो गिदर के यदि काउंसलिंग करो कि ना तो 10 गो गिदर सुधे आगू आवे हो। तो हमें यह रेशियोटा बढ़ाई खोजे। हमें हर एक गाँव हर एक सरकारी स्कूल जाए खोजे और यह 10 गोटा जो गिदर आगे आवत ओटा हमें 100 करे खोजे। यहटा हमारे लाइफ एक माना बेसी मकसद लगे। तो यहाँ करो लड़का देखली यहाँ के गिदर लगे और जखने हमें खट्टा बुझ के तखने लोग बेसी प्रभावित होते हमारे संगे। तो आई के पूछो तो नहीं तो हमें यहाँ से जहाँ से बुझो यहाँ कम से कम 100-150 माना बच्चा और बच्ची गिला होतुन कम से कम 50-60 गिदर तो मैंने प्रभावित भेलथुन और आशा लेथुन कि सभी हमारे नंबर लेथुन और हमहूँ आशा करो है कि गिदर हमके कॉल करी के गाइडलाइन लेथुन और आगे बढ़थुन तो भी एगो मैंने भालो हमें शिक्षित समाज के स्थापना करे पारबे। और समाजे यदि बदलाव चाहिए तो समाजे बदलाव एक रास्ता हो शिक्षा। যদি ভালো করে আপন গীতটাকে শিক্ষিত করে দেবে তো সমাজে বদলাও ভালো ভালো কোনটা লাই মন্দ কোনটা লাই যদি গীতটাকে পড়াই দিলেন তো আপনি বুঝে যেতে হয় আর কোনো করে দরকারে नको हमरा का। आज के जो बच्चे अपने करियर को जो चूज़ कर रहे हैं या फिर चूज़ करने में कहीं ना कहीं डगमगा रहे हैं या जो आर्थिक स्थिति की जैसे आपने बात करी तो कैसे बेहतर पढ़ाई कर सकते हैं, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहिए जो आपकी तरह जो फॉरेन कंट्री तक भी जो है जा सकते हैं? देखिए सबसे पहले तो जो बच्चे हैं यहाँ पे जो 10th और 12th का जो क्लास होता है ये टर्निंग पॉइंट होता है सभी का। ये टर्निंग पॉइंट हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है कि किस तरह से हम टर्न कर रहे हैं। सबसे पहले बच्चों को अपना इंटरेस्ट डेवलप करना पड़ेगा। जैसे कि मैंने अपने सेमिनार में भी बताया कि देखिए कोई भी सब्जेक्ट पढ़े, ऐसा नहीं है कि किसी भी सब्जेक्ट का इस सब्जेक्ट का ज़्यादा स्कोप है, कंप्यूटर पढ़ लेंगे तो ज़्यादा स्कोप है या तो इंजीनियरिंग कर लेंगे तो ज़्यादा स्कोप, ऐसा कुछ भी नहीं है। हर एक सब्जेक्ट का अपना अपना एक इंपॉर्टेंस है और हर एक सब्जेक्ट का अपना अपना एक स्कोप है। बट हमें अपने अंदर बच्चों को देखना, देखिए पढ़ने में मज़ा तभी आएगा जब हमको इंटरेस्ट लगे। अगर हमको इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट नहीं और ज़बरदस्ती इंजीनियरिंग करा रहे हैं किसी को तो वो बस एक ख़राब इंजीनियर बनेगा, बस उसके पास एक डिग्री रहेगा, वो आगे बढ़ नहीं पाएगा। तो बच्चा का इंटरेस्ट के साथ उसको आगे बढ़ना चाहिए। उसका हो सकता है उसका इंटरेस्ट खेल में हो सकता है उसका इंटरेस्ट आर्ट में, हो सकता है उसका इंटरेस्ट म्यूजिक में। जैसे कि मैंने यहाँ पर जो बच्चों से बात किया बहुत सारे बच्चों का इंटरेस्ट देखा मैंने आर्ट्स में है और म्यूजिक में है। तो बच्चे को वही कैरियर चूज करना चाहिए जिसमें उसको इंटरेस्ट हो। तो इंटरेस्ट के थ्रू अगर वो पढ़ेंगे तो बहुत जल्दी सक्सेस हो सकते हैं। और रहा बात आर्थिक कमी की, तो आर्थिक कमी के लिए मैंने यहाँ पे कम से कम 50 से भी ज़्यादा स्कॉलरशिप बताया जो 10th के बाद सरकारी और गैर सरकारी और नेशनल और इंटरनेशनल बॉडी बच्चों को प्रभावित करते हैं। अगर बच्चे थोड़ी सी मेहनत करके उस अगर स्कॉलरशिप को भरते हैं तो मैं बता देता हूँ साल का 1 लाख से लेकर कम से कम 10 लाख तक का उन लोग का स्कॉलरशिप मिल सकता है यहाँ के ग्रामीण बच्चों को। जी बहुत बहुत धन्यवाद। वो थैंक यू वेरी मच। झारखंडी जोहार, जय हिंद, जय भारत। तो अभी आप लोग सुन रहे थे कि झारखंड का एक स्टूडेंट जो पढ़ लिख करके अब जो विदेशों में जो है अपना रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन अपने क्षेत्र के लोगों को खास करके झारखंड के बच्चों की बात किया जाए जो निर्धन परिवार से बिलोंग करते हैं उनको जो दिशा निर्धारित करने का काम करेंगे, कैसे वो अपना करियर को चूज़ करेंगे, कैसे पढ़ाई लिखाई करेंगे। और साथ ही जो आर्थिक स्थिति की बात है, फाइनेंशियल जो कंडीशन है उसको जो है बेहतर बनाने के लिए भी कई सारी स्कीम वगैरह को लेकर के भी बात करी। बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार जोहार झारखंड, जय झारखंड।